गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग हिंदी क्यों पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है, हमने इसके पहले वीडियो में भी चर्चा की थी। हिंदी पढ़ने का हमारा मुख्य 4 उद्देश्य है। हमको 4 लक्ष्य तक पहुंचना है। क्या? हमारे अंदर ये योग्यता आनी चाहिए कि हमको सुनने आता है, हमारे अंदर ये योग्यता आनी चाहिए कि हमें बोलना आता है, हमारे अंदर ये योग्यता आनी चाहिए कि हमें पढ़ना आता है, हमारे अंदर यह योग्यता आनी चाहिए कि हमें लिखना आता है। तो हिंदी पढ़ने के जो ये मुख्य 4 उद्देश्य हैं, उसमें पहला उद्देश्य है सुनना। और सुनना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई कुछ बातें याद करके बोल सकता है, लेकिन सुनना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा वक्ता से अच्छा श्रोता होता है, अच्छा सुनने वाला होता है। तो हम अच्छा सुनने वाला कैसे बन सकते हैं, इसको हम ट्रिपल ए के आधार पर समझते हैं। सुनने के 3 स्तंभ हैं, सुनने के 3 पिलर हैं, जिस पर हम अच्छे श्रोता बन सकते हैं। पहला, एटीट्यूड मीन्स मनोवृत्ति, मनोदृष्टि या मनोभाव या रुख। हमें किसी की कही हुई बात के प्रति अपना रुख या मनोभाव कैसा करना चाहिए, हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए। तो किसी की कही गई बात के प्रति हमारा मनोभाव मध्यम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना बहुत अधिक। तो अगर कम एटीट्यूड होगा तो कम हमारा मनोभाव होगा, तो हम किसी की कही हुई बात को हाँ हाँ करके निकाल देंगे। अगर ज़्यादा होगा, हमारा एटीट्यूड ज़्यादा होगा, तो हम किसी की बात को सुनेंगे ही नहीं। तो अच्छा श्रोता बनने के लिए हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। दूसरा, अटेंशन, ध्यान। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो वह हमारे शॉर्ट मेमोरी में चला जाता है, इसके बाद वह लॉन्ग मेमोरी में चला जाता है। अटेंटिवली सुनना कई सालों तक हमारे दिमाग में रहता है। दिमाग कुछ चीज़ों को फिल्टर करके वो दिमाग में डाल देता है, जिसका 70% तो गायब हो जाता है, लेकिन 30% लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ा रहता है और वो बहुत सालों तक हमें नहीं भूलता है। जैसे किसी की कही हुई बात को हम बड़े ध्यान से अगर सुनते जा रहे हैं और वो हमारी शॉर्ट मेमोरी में जा रहा है, उसकी बात जा रही है, फिर वो उसकी कुछ बातें फ़िल्टर होकर के हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, जो बहुत समय तक याद रहती हैं। जैसे बोलने वाला बोल करके अपनी बात बंद भी कर देता है, तो जो फ़िल्टर होकर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है, वो बातें हम फिर रिपीट में कह भी सकते हैं, और उसी समय नहीं, बहुत दिन के बाद भी उसकी कही हुई बात को हम लॉन्ग टर्म की मेमोरी के आधार पर वो बातें कह सकते हैं, सुना सकते हैं। क्या? कब? जब हम अटेंटिवली किसी की बात, अटेंशन से किसी की बात सुने हैं। तीसरा है एडजस्टमेंट। तो हमें कैसा होना चाहिए, जो एडजस्ट करने वाला होना चाहिए। जैसे एडजस्ट क्या है, जैसे किसी सीट पर 3 लोग बैठे हैं, तो एक लड़का और आ गया, तो बाकी 3 लड़कों में से वो कहता है कि तो भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो, हमको भी बैठने दो। तो तीनों लोग क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और चौथे लड़के को भी उस पर बैठा लेते हैं। तो उसी तरह हम श्रोता को भी होना चाहिए एडजस्ट करने वाला। जैसे किसी की कोई बात है, तो हमको उसको अपने अंदर एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो मैं पहले सुन चुका हूँ, या तो मैं पहले सीख चुका हूँ, अब मुझे इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर कैसा बिहेवियर होना चाहिए, एडजस्ट करने वाला। जो भले टीचर ने वो बात पहले सुना रखी है, लेकिन फिर भी हमको अगर दोबारा वो बात बताई जा रही है, तो हमको उसके लिए भी एडजस्ट करना चाहिए। फिर एक्टिव लिसनर कौन है? जब हम सुन रहे हैं तो हमको जताना भी चाहिए। जैसे सामने वाला कोई बोल रहा है, तो बोलने वाले को ये लगना चाहिए कि हाँ, हम
उसको उसको पता चले कि हाँ हम सुन रहे हैं। तो जताने के लिए हमें क्या करना है, इस्माइल, थोड़ा हल्की मुस्कान दिखाना है, जिससे सामने वाला ये समझ जाएगा कि सुनने वाला कोशिश करके हमारी बात को सुन रहा है। जैसे थोड़ा थोड़ा गर्दन हिलाना, सामने वाला बोल रहा है तो अगर हम थोड़ा गर्दन हिलाएंगे या पलकें झपकाएंगे तो इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। वहीं अगर आप ज़ोर से हंसते हैं तो सामने वाला ये समझता है कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। बॉडी पोस्चर, आपको सीट पर बैठना कैसे है, कैसे आप बैठेंगे जब किसी की बात को सुन रहे हैं। तो ना ज़्यादा आगे झुककर बैठेंगे, ना ही ज़्यादा पीछे झुके रहेंगे। बोलने वाले को सुनने वाले में अपनी प्रतिमा दिखाई देती है, अपनी मिरर इमेज दिखाई देती है। जैसे हम दर्पण शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो शीशे में हमारी इमेज दिखाई देती है, ऐसे बोलने वाला सुनने वाले की आंखों में देख करके वो अपनी इमेज देखता है कि क्या इसकी आंखों में हमारी इमेज दिख रही है। तो हमें ऐसा सुनने वाला होना चाहिए। जैसे सामने वाला अगर खुश है तो बोलने वाला खुश है तो सुनने वाले को भी खुश होना चाहिए। बोलने वाला अगर दुखी है तो सुनने वाले को भी दुखी होना चाहिए। तो इसी तरह तो आप दिखा पाएंगे कि हाँ हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये एक्टिव लिसनर है। फिर डिस्ट्रैक्शन, अलग अलग गतिविधियां नहीं करना। जैसे सामने वाला बोल रहा है तो हमें अलग अलग गतिविधियां नहीं करना, जैसे नाखून चबाना, कभी कभी रुमाल चबाना, बार बार इधर उधर देखना, घड़ी देखना या रुमाल घुमाना। तो ये सब नॉन वर्बल हैं, तो इससे आप एक्टिव लिसनर नहीं बन पाएंगे। तो जब कोई सामने वाला बोल रहा है तो हमें अलग अलग गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। तो आजकल जो भी वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं, तो अगर आप एक्टिव लिसनर हैं तो अगर ध्यान से आप सुन रहे हैं तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। तो वो चीज़ें आपको बहुत दिन तक आपके दिमाग में रहेंगी। जैसे चैप्टर नंबर 3 हमने योग्य शिष्य पढ़ाया था, तो कुछ बातें आपके दिमाग में आज भी होंगी बिना बुक देखे। अगर आपने ध्यान से सुना है, एक्टिव लिसनर हैं, तो उसमें क्या था कि एक गुरुजी हैं जिनके आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं। तो उन गुरुजी की एक पुत्री है जो नौजवान हो गई है। गुरुजी उसकी शादी करना चाहते हैं। तो एक बार वो सारे विद्यार्थियों की परीक्षा लेते हैं कि कौन सा विद्यार्थी इसमें सबसे योग्य है। तो वो सारे विद्यार्थियों से कहते हैं कि अपने घर से थोड़ा थोड़ा धन, वस्त्र, आभूषण, गहना सब आप लेकर के आइए, लेकिन ध्यान दीजिए कि कोई आपको देखे ना। तो सारे बच्चे अपने अपने घर से इधर उधर से कुछ ना कुछ सामान लेकर के आते हैं, गहना, आभूषण, वस्त्र, ये सारी चीज़ें लेकर के आते हैं। तो उसी में से एक शिष्य ऐसा भी है जिसका नाम पद्म सिंह है और वो कुछ नहीं लेकर आता है। तो गुरुजी सारे बच्चों को बुलाकर एक दिन पूछते हैं कि हमने आपको कोई ना कोई चीज़ लाने के लिए कहा था, लेकिन आपने कोई चीज़ नहीं लाई। तो उस पद्म सिंह ने कहा कि गुरुजी आपने कहा था, हमें शिक्षा दी थी कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है, जो भी काम करते हैं वह हमारी आत्मा हर समय देखती है। तो वो चोरी करके लाना था, आपने कहा था चोरी करके लाइए, पर मेरी आत्मा तो हर समय वो मेरा काम देख रही है, इसीलिए मैं कुछ चुरा कर नहीं ला पाया। तो गुरुजी पद्म सिंह से बड़े प्रसन्न होते हैं और वह अपनी बेटी की शादी पद्म सिंह के साथ कर देते हैं। तो ऐसा जैसे आपने ध्यान से सुना है, तो ये शॉर्ट जब भी आप सुन रहे थे तो वो आपके शॉर्ट मेमोरी में चला गया। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब चला जाता है तो भले कुछ बातें आपकी गायब हो जाएं, लेकिन 70% भले गायब हो जाए, लेकिन 30% अगर आपके दिमाग में है तब ये माना जाएगा कि आप एक एक्टिव लिसनर हैं।
आप ध्यान से सुन रहे हैं। अब पता चला कि पूरा वीडियो आपने सुन लिया और कुछ भी आपके दिमाग में नहीं है, तो फिर आप एक्टिव लिसनर नहीं हैं। तो आशा करता हूं कि आपसे जो भी वीडियो आपके पास भेजा जाएगा वह आप एक एक्टिव लिसनर बन कर के सुनेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।